इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स 3 F's फाइंड, फिगर, फील। तो शुरू करते हैं अपना सफर। तो टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स 3 F's। तो 3 F's क्या हैं हमारे पास? ये 3 वर्ब्स हैं। फाइंड, फिगर, फील ये फर्स्ट फॉर्म है और इनकी सेकेंड फॉर्म होगी फाउंड, फिगर्ड, फेल्ट और थर्ड फॉर्म भी होगी फाउंड, फिगर्ड, फेल्ट। जानना चाहते हैं फ्रेजल वर्ब की डेफिनेशन? उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेज और प्रोवर्ब पर बनी हुई। तो आपको इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पहली वर्ब फाइंड, शाब्दिक अर्थ पाना। पहला फ्रेजल वर्ब फाइंड अगेंस्ट समबडी, कोर्ट में किसी के खिलाफ फैसला देना या दोषी ठहराना। टू मेक अ डिसीजन अगेंस्ट समबडी इन ए कोर्ट केस। इतने सारे चश्मदीद गवाहों के बावजूद ज्यूरी ने दोनों पुलिस वालों को दोषी पाया। In spite of so many witnesses, the jury found against the 2 cops. सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बचाव पक्ष के खिलाफ फैसला दिया। The Supreme Court finally found against the defendants. तुम्हें क्या लगता है इस केस में कि जज साहब किसको दोषी ठहराएंगे? Whom do you think the judge find against in this case? Next है find for somebody. कोर्ट में किसी के पक्ष में फैसला देना या निर्दोष ठहराना। To make a decision in favor of somebody in a court case. जज ने लल्लू के पक्ष में फैसला सुनाया, मगर सब जानते हैं कि वही मुर्गी चोर है। The judge found for Lallu, whereas everyone knows he is the hen thief. पंचायत ने बदलू को निर्दोष बताया और गंगूमल के खिलाफ फैसला सुनाया। The Panchayat found for Badlu and against Gangumal. अर्जीकार और बचाव पक्ष की कचहरी खींचतान में अर्जीकार के पक्ष में फैसला हुआ। In the tug of war between plaintiff and the defendant, the court found for the former. Next F है figure. शाब्दिक अर्थ सोचना हो सकता है। Figure on. Somebody, something, doing something. ये पहला फ्रेजल वर्ब है। कुछ अपेक्षा करना या कुछ करने की योजना बनाना। To expect something, to plan something. हमने इस आंदोलन के खिलाफ लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की थी। We didn't figure on such a reaction from the public against the agitation. हमने कई योजनाओं में अस्पतालों का निरीक्षण भी शामिल कर रखा था। We had figured on the inspection of hospitals being one of the plans. मैंने तुम्हें यहां मिलने की कभी अपेक्षा नहीं की थी। I had never figured on seeing you here. Next है figure out. किसी के बारे में सोचकर समझने की कोशिश करना और हिसाब किताब लगाना भी होता है। To think about somebody, something until we understand. To calculate cost, etc. शादी में गोलू को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से पकवान पर हमला करे। गोलू couldn't figure out in the marriage which dish should be grabbed. क्या तुमने कभी समझा है कि लड़की को देखकर तू इतना नाटक क्यों करता है? Have you ever figured out why you put on such a show on seeing a girl? कभी हिसाब किताब लगाया है कि जूली के साथ शादी तुझे कितनी महंगी पड़ेगी? Have you ever figured out how much marrying Julie will cost you? Next F है feel, महसूस करना शाब्दिक अर्थ और पहला फ्रेजल वर्ब feel for somebody, किसी के प्रति सहानुभूति होना।
to have sympathy for somebody. जब से उसके पति सिधारे, स्टाफ के सभी लड़के उसके खास हमदर्द हो गए हैं. Since her husband died, all the boys in the staff have specially felt for her. तेरे अपने घर में यह हालत देखकर मुझे सच में ही तेरे प्रति बहुत सहानुभूति होती है. Seeing your condition at your own home, I really feel for you. हमें गरीबों के प्रति हमदर्दी जरूर है, परंतु हम कुछ कर नहीं सकते. We do feel for the poor, but we can't do anything. Next है feel up to, something doing something. किसी कार्य को करने की ताकत या ऊर्जा होना. To have strength or energy to do something. मेरी टांगों में अब और पहाड़ी पर चढ़ाई की ताकत नहीं है. My legs are not feeling up to more ascent up the hill. हालांकि वह अब ठीक हो गया है, परंतु कार चलाने की ताकत अब भी उसमें नहीं है. Although he has recovered, yet he doesn't feel up to driving yet. अगर आप चाहें तो पार्टी में जा सकते हैं, परंतु मुझ में इसकी हिम्मत नहीं है अब. You may go to the party if you wish, but I don't feel up to it now. तो ये थे आज के फ्रेजल वर्ब्स. सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं उनके जवाब दूंगा, और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम.